सावन महीने के मनोरथ चल रहे हैं और देव मंदिरों में झूला महोत्सव के ठाट आनंद हो रहे हैं और भक्त आनंद ठाट से देव दर्शन कर रहे हैं, झूला मनोरथ के दर्शन कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या हो और ठकुरानी तीज हो या अन्य पर्व हो, देव दर्शन करके, झूलों के दर्शन करके आत्मविभोर हो रहे हैं। भक्त किस तरह के आनंद हो रहे हैं और क्या कहना है भक्तों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सावन मास में ठाकुर जी के विविध रूपों में झूले सज रहे हैं और भक्त लोग मंदिरों में पहुंचकर झूलों का आनंद ले रहे हैं। मनोरथ हो रहे हैं हिंडोलने के, और हिंडोलने में ठाकुर जी और ठकुरानी जी विराजमान होकर विविध रूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में विविध रूपों में यह मनोरथ हो रहे हैं और आप देख रहे हैं ठाकुर जी ठकुरानी जी और झूले में बाल गोपाल झूला ले रहे हैं और विशेष रूप से यह श्रृंगार हरियाली अमावस्या का है और इस अवसर पर भक्त खूब भजनों का आनंद ले रहे हैं। किस तरह से यह झूले हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं भक्त, क्या भजन हो रहे हैं इस अवसर पर, आप भी देखें भजनों के ठाट। कभी हरियाली अमावस्या का विशेष मनोरथ, तो कभी ठकुरानी तीज का, श्रावणी तीज का विशेष मनोरथ। ठाकुर जी विविध रूपों में झूलों में झूल रहे हैं और विविध रूपों में श्रृंगार के दर्शन दे रहे हैं। किस प्रकार से भक्त आनंद ले रहे हैं। सावन मास में श्रावणी तीज का विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर ठाकुर जी को घेवर के भोग धराए जाते हैं और विविध मिष्ठान भी बनाए जाते हैं। ठाकुर जी को विशेष हिंडोलने में झुलाया जाता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जगदीश मंदिर में यह ठाकुर जी का श्रृंगार श्रावणी तीज के अवसर पर, ठकुरानी तीज के अवसर पर हुआ है। ठकुरानी तीज की क्या है महत्ता, आप भी सुने। ठकुरानी तीज के अवसर पर ठाकुर जी ठकुरानी जी के साथ में झूला झूलते हैं और इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए खुद ठाकुर जी भी सजते हैं, ठकुरानी जी को भी सजाते हैं और भक्त खुद सज धज कर मंदिरों में आते हैं और इस मनोरथ के दर्शन करते हैं। क्या कहना है भक्तों का, हमारे साथ में हैं भक्त, बताओ क्या आनंद ले रहे हैं आप। आज ठकुरानी तीज का ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। ठकुरानी संग ठाकुर जी झूले में विराजे हैं। अति सुंदर मनोहारी दृश्य है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए और सभी दर्शनार्थी भी सज धज के आज प्रभु को दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत ही आनंददायक भजन हो रहे हैं और भगवान झूले में झूल रहे हैं। अति सुंदर श्रृंगार है, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ दर्शन करने में। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है। ठकुरानी जी बहुत सुंदर सजे हुए हैं, दोनों झूले में झूल रहे हैं और
और ये दृश्य देखकर मन मोह हो गया है और मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। यहाँ आने के बाद जितनी भी टेंशन होती है वो सभी उतर जाती है यहाँ दर्शन करने से। बहुत सुंदर भजन हो रहे हैं और इसीलिए हम दर्शन के लिए आते हैं। जो पुष्टि परंपरा है, पुष्टि परंपरा में जो ठाकुर जी के उत्सव परंपरा में ठाकुरानी तीज कहा जाता है, किंतु हमारी सनातन परंपरा में हरियाली तीज कहते हैं। 3 दिन पहले हरियाली अमावस और आज के दिन को हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज है वैसे, अब आप जो मर्जी मान लो, हरियाली तीज मान लो, ठाकुरानी तीज मान लो। उनके यहाँ ठाकुरानी तीज कहने के भाव ये, उनके यहाँ ठाकुर जी की प्रमुखता है, श्री राधा रानी की प्रमुखता को ठाकुरानी तीज कहा जाता है। आज से ठाकुर जी ठाकुरानी के साथ हिंडोरा उत्सव में शामिल होते रहे होंगे। ज़्यादा तो पुष्टि परंपरा वालों को ही पता है, मुझे इस बारे में पता नहीं। मुझे मेरी परंपरा के अनुसार इतना ही पता है कि ये सावन है, सावन उत्सव का वन है और उत्सव सावन में होते हैं। तो हमारी परंपरा में तो यहाँ उदयपुर में तो हम भगवान को पहले ही विराजमान करा देते हैं, किंतु हमारी परंपरा में ठाकुर जी श्री जी के साथ आज ही झूले में विराजमान होते हैं हरियाली तीज के दिन। और आज के दिन की प्रमुखता होती है। आज से ठाकुर जी पूर्णिमासी तक विराजमान होते हैं। पूर्णिमासी की अगले दिन हमारी परंपरा अनुसार जो है सलूना उत्सव होता है, रक्षाबंधन से अगले दिन ये होता है। उस दिन में ठाकुर जी जो है नाव में विराजमान होकर के और जो है अपने घर पधार जाते हैं, ऐसा है। तो भगवान उतने दिन बरसाने ही विराजते हैं। और श्री जी के साथ जो आज भी ब्रज में जैसे परंपरा है, तो 2-4-5 दिन पहले ही वहाँ पर ब्रज में पहले ही ससुराल में लड़की की में लड़का चला जाता है, जमाई जाता होता है, ये रहा। तो इसका उत्सव का संबंध कहीं वहीं उसी भाव से ही रहा है। जो भी भाव है ठाकुर जी नंदगांव से बरसा में विराजे, इसलिए इसको ठाकुरानी तीज कहा गया। और आपका कोई प्रश्न है? परंपराएं इनमें रोया ही नहीं जाता, सिर्फ हंसा ही जाता है। ये हंसाने के लिए परंपरा है, सिर्फ हंसाने के लिए। इसीलिए हिंडोलना उत्सव, रोज भगवान को तरह तरह के स्वरूपों में विराजमान करना। मतलब कई लोग तो इसको फिजूल कहेंगे। अभी उनको कहा जाए कि शंकर भगवान पे दूध सावन में चढ़ाना चाहिए, बोले बच्चों को पिलाना चाहिए, और बच्चों को आप बच्चों को दूध पिलाने का संस्कार ही डालते हो, वो दूध पीने लायक ही नहीं होते। दूसरी बात है, जो जितना हमारा दिव्य जो है समर्पण होता है ना, उतने जितना हम प्रकृति में कुछ समर्पण करते हैं, प्रकृति उससे रखती नहीं, प्रकृति कई गुना करके देती है। तो हमारे यहाँ पर हर चीज़ दिव्यता से प्रकृति में दी जाती है, प्रकृति में देते हैं। तो ये प्रकृति में दे करके तो हजारों गुनी होती है। मान लीजिए हम भगवान को झूले में विराजमान करावें, एक दिन बादाम का और ड्राई फ्रूट का झूला भी बनता है भगवान का, फूलों का बनता है, फलों का बनता है। तो वो इतना ही है कि वो आकर के फिर हमारे पास ही आ जाते हैं, कोई वहाँ तो रह नहीं जाते, तो खा तो हम ही जाते हैं उनको। हमारे यहाँ पर शुरू से ही हमारी जो परंपरा है, मैंने एक दिन आपको कहा भी था, हमारे यहाँ 3 आइडियोलॉजी हैं सारी दुनिया में। सारी दुनिया 3 आइडियोलॉजी पे चलती है। एक मनु आइडियोलॉजी है, एक धनु आइडियोलॉजी है, और एक आइडियोलॉजी का नाम है वो देव आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी का नाम मनु आइडियोलॉजी है। भगवान मनु जिसके प्री फाउंडर हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर रविवार को मेन माना जाता है, जिसको दूसरी भाषा में संडे कहा जाता है। वैसे तो सभी लोग ही मानते हैं। हमारे मनु जी महाराज की व्यवस्थाएं सारी की सारी उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना, जिसे सिख परंपरा में सर्वत का भला कहते हैं, सबका भला। बाकी सबका भला, हमेशा भला करने की परंपरा। बाकी और परंपराओं में जैसी व्यवस्था है, जैसे देव परंपरा के अंदर रेड क्रॉस है, जैसे उनके यहाँ क्रिसमस डे आएगा तो ही कुछ परमार्थ होगा। हमारे यहाँ पर तो शुरुआती परमार्थ से होती है।
भगवान मनु की परंपरा में आगे जो जितने भी वंश परंपरा में जो भी हमारे आचार्य महापुरुष जो हो रहे हैं, हम सभी मनु के ही हैं, इसलिए हमारे नाम पर मनु ही लगता है। मनु और आगे क्ष, मनु की इच्छा से। वैसे मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं, पापा स्कॉलर हैं, आप स्कॉलर, मैं नहीं हूँ। तो मनु के अनुसार हम मनु के डिवोटीज़ हैं, मनु जी के अनुसार चलें। तो मनु जी, भगवान मनु ने हमें यही दिया है कि सर्वे सबका हम भला सोचें। अब उसमें प्रकृति और जीव, सृष्टि सारी की सारी ईश्वर जीव प्रकृति 3 स्वरूपों में बटी हुई है। तीनों परमात्मा के स्वरूप हैं, तीनों ही मिला के एक मिल जाए तो त्रिगुण में से एक आकार हो जाता है। हर जगह परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ पर तो पेड़ में जल लगाना, बिल्व का पत्र उतारना और चढ़ाना, जल को जल में ही अर्पण करना, तर्पण करना, सारी व्यवस्था, जितने की जितनी व्यवस्था है वो सारी की सारी परमार्थ में ही है। प्रकृति के साथ भी परमार्थ करो, और प्रकृति जीव के साथ भी परमार्थ करो, और ईश्वर के साथ तो करना है, किंतु तीनों के साथ करके कल्याण हमारा ही है। कभी सावन के बहाने परमार्थ कर लो, माता बहन घर बैठी रहती हैं, उनकी जेब में से 10 रुपया किसी बहाने भगवान के घर आ जाती है। ये भगवान की संपत्ति 50-100 करोड़ की होगी, समाज को इसका गेन क्या मिलता है? इसकी ब्याज लगाएंगे तो 1 लाख रुपया महीना, तो 1 करोड़ रुपया महीना है। इनको लाने के लिए 1 करोड़ रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट है, ताकि हम इस धर्म मार्ग से जुड़े। ठीक है, ये हमारे महापुरुषों की पुरानी व्यवस्था है। हम भगवान के मंदिर में जुड़े हैं, अपने घर से हम 10 रुपये ले कर के चलें, फिर उसको परमार्थ में लग जा कर के डालें एकदम। सावन चला जाए, फिर भादों आ जाए, भादों भद्र करने के लिए, कल्याण करने के लिए व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। मनु सूर्य वंश में है, इसलिए महीने भी 12 हैं, राशियाँ भी 12 हैं। भद्रपद के बाद में आश्विनी आ जाता है। आश्विनी के पहले पक्ष को श्राद्ध पक्ष आता है। श्राद्ध पक्ष में पहले सांझी आती है। सांझी का मतलब जीवन की सांझ। जीवन की सांझ में क्या होता है? कोई मर जाए तो रोया जाता है, किंतु हमारी जो परंपरा है उसमें रोना नहीं है। सांझी उत्सव करके हंसना सीखें, इसलिए सांझी का उत्सव मनाया जाता है। ये मनु आइडियोलॉजी है। फिर और आगे चलेंगे अपन, नवरात्र आ जाएगी। सांझ के बाद में फिर जगदम्बा भवानी का स्वरूप शक्ति आ जाती है, यानी हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। उसके बाद में कार्तिक आ जाता है। रंग रंगीला काम है, जो महीना आएगा वो अपना वैभव लेकर के आता है, वो अपनी लीला लेकर के आता है। और हमेशा जवान रखने के लिए ये सब उत्सव हैं। उत्सव मीन्स उत्सव यानी खड़ा रहे, सब भी जहाँ खड़ा हो जाए। उत्सव शव है जो, सब मीन्स डेड बॉडी, वो भी खड़ी हो जाए। ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी व्यवस्था है, हमारे भगवान मनु की। तो उसी मनु भगवान की व्यवस्था का नाम ही मनुस्मृति। आजकल तो लोग मनु को गाली देते हैं और हमारे समाज को तोड़ने के लिए बहुत उटपटांग बोलते हैं, पर मनु की व्यवस्था वो नहीं है कि समाज को तोड़ा जाए, या मनु जी ने ऐसा नहीं किया है, और न मनु ने कुछ बनाया है। उनकी स्मृति, उनकी इन मेमोरी, तो ये मनुस्मृति है ना। तो इसमें व्यवस्थाएं ये बनाई गई हैं। इनको आचार्यों ने, महापुरुषों ने समाज को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। उत्सव में जुड़े रहें, भगवान का प्रसाद लें, भगवान के मंदिर आएँ, तन और मन और धन तीनों पुष्ट रहें। जब हम भगवत घर में आते हैं तो हमारे तीनों के तीनों जो जर्जर हो जाते हैं वो पुष्ट हो जाते हैं। मंदिर में आने के लिए लोग तैयार हो के आएंगे, घर में थोड़ी तैयार होंगे, कम से कम कपड़े ढंग के पहनेंगे, है ना, ढंग। प्रसाद भी लेंगे, थोड़े प्रसाद भी, वो उनको एनर्जी देने वाला होगा, डिवाइन एनर्जी देने वाला होगा। ये तन और मन और धन को पुष्ट करने के लिए ये बात थोड़ा खुद ही पत्थरकार लाड़ लड़ने को सखियाँ डाली, लड़ावत लाड़े सोरे सोरे, लड़ावत लाड़े सोरे सोरे, झूलत
के पट ये पहरे सोहे रंग पट ये पहरे झूलत लाड़े लाल हिलोरे झूलत लाड़े सोने सोने पोने पोने भीज भीज के सोने सोने पोने पोने भीज भीज के भीज रस में सबहु मोरे भीज रस में सबहु मोरे झूलत लाड़ी लाल हिलोरे झूलत लाड़ी लाल हिलोरे गिर नित संग चकोरी संग चकोरी सहचरी खास खवासी सहचरी खास खवासी झूलत लाड़ली लाल हिलोरी झूलत लाड़ी श्री हरि प्रिया प्रमोद प्रमोद है श्री हरि प्रिया प्रमोद है निरखी निरंतर दासी निरखी निरंतर दासी झूलत लाड़ी लाल हिलोरी झूलत लाड़ी सखियाँ झुलामी होले होले उमंग भरे अंग में उमंग भरे अंग अंग में संग सहचरी लाल और आज ही नोरा झूले दो लाड़ली दो लाड़ली बोले हरियाली तीज उत्सव की जय जय श्री जय जय श्री जय जय जी बताएं क्या कहना है आपका। आज हरियाली तीज का उद्यापन किया है। 18 घेवर 18 प्लेट समेत बांटते हैं, सब लेडीज़ को सुहागन लेडीज़ को देते हैं। ये हरियाली तीज का उद्यापन किया है आज। अच्छा घर में थे हैं, उपवास भी करते हैं आज। अच्छा आपने क्या किया इस अवसर पर। आज के दिन हमने व्रत रखा है और हमारा उजड़ना हुआ है, उद्यापन हुआ है, तो उसके लिए हम लोग मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। हमने फास्ट रखा है यार हरियाली तीज का। पहला जब आता है तब 18 लेडीज़ को घेवर और प्लेट देते हैं और एक टाइम खाना खा के फास्ट करते हैं। और जी मैं बहुत आज ये सावन की तीज पे लहरिया पहनते हैं मेनली, और ये वही सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं सभी लेडीज़।
थोड़ा छोटी बेटी पाग वगैरह पहन के और बुगल बंडी पहन के क्यों हैं तैयार हो के फिर क्या, ताकि अच्छा फोटो आएगा। जगदीश मंदिर से दीपक पुजारी। आज हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में श्री जगन्नाथ स्वामी को सुबह पंचामृत से स्नान करेंगे। विशेष श्रृंगार से आप देख सकते हैं हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में पूरी हरी पोशाक धारण करेगी और आप झूले के दर्शन करेंगे। आगे भगवान पूरा हरा झूला बनाया गया है। हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में झूले के लिए विशेष जयपुर से कलाकार बुलाए गए थे जिसको भगवान को झूला बनाया गया है। सभी भक्तगण बना रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में और इंडिया भजन कीर्तन चल रहे हैं और ठाकुर जी के बहुत आनंद चल रहा है। करने वाले आए आज जैसा कि हरियाली अमावस है, आज स्पेशली ठाकुर जी के हिंडोला बना है। ये सारे फ्लावर की आज से मनाया है, वृंदावन से आए हैं और पूरी टीम जो आई है ये जयपुर से आई है। ये सवेरे मॉर्निंग में कल निकले थे, रात को सवेरे मॉर्निंग में आए थे, 5 बजे आए थे और सवेरे 8 बजे से झूले का मनोरंजन का पूरा काम चालू हो गया था तो 7 बजे कम्प्लीट हो गया। सारी टीम जयपुर से बता रही है। फूल बंगले का पूरा बंगले की तरफ जैसे बाकी डेयरी में जो श्रृंगार होता है उसी की तर्ज पे आज जगदीश मंदिर में पूरा बंगले में ठाकुर जी को विराजमान कराया गया है फूलों के। उदयपुर के जगदीश मंदिर में हैं। यहाँ पर जो भी महिलाएं आई हैं वो हरियाले वस्त्र में हैं और कोई हरियाले लहरिया पहन के आए हैं, कोई हरियाली चुनरी पहन के आए हैं और विशेष रूप से आप देख रहे हैं ये सभी भक्त महिलाएं हैं जो पूरे हरियाले परिधान में आए हैं। क्या इसकी महत्ता है हम इन्हीं से जानेंगे। हाँ, जय जगदीश। आज हरियाली अमावस है, श्रावण पक्ष की श्रावण मास की अमावस्या है। आज हरियाली अमावस का मेला लगता है। आज ठाकुर जी को भी हरे वस्त्र पहनाए गए, हरा लेरिया पहनाया गया है। सब महिलाएं ने भी विशेष रूप से हरा कलर का लेरिया पहना है और हरा कलर का लेरिया का विशेष महत्व है। राजस्थान में उदयपुर में सब जगह लेरिया ही लेरिया छाया हुआ है। 2 साल से फतेह सागर सैलियों की वाड़ी में भी मेला लगा है। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह है। जय जगदीश। अच्छा लग रहा है आज अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण। जगदीश मंदिर दर्शन करने आए हैं। लेरे की पोशाक है जगन्नाथ स्वामी के और बहुत सुंदर लग रहा है जगन्नाथ स्वामी। नमस्ते। आज सावन का महीना है। आज लेरिया हरियाली अमावस है, इसलिए आज भगवान कृष्ण भगवान को भी जगन्नाथ स्वामी को भी आज लेरिया पहनाया गया है और विशेष तरह से आज उदयपुर में मेला बनाया जाता है। जैसे फतेह सागर सैलियों की वाड़ी गुलाब बाग, इसमें हर महिलाएं लेरिया की साड़ी पहन के मेला देखने उत्साहित देखने जाती है। जय हिंद। जी बताएं क्या महत्व है हरियाली अमावस्या का, बताओ। हरियाली अमावस क्या पूरा भगवान के हरियाली का झूला होता है और माँ के झूला गया माँ तो पूरा सावन महीने के झूले पड़ते हैं। ये माँ तो पूरा हरियाली अमावस का मेला लगता है यहाँ और हरा झूला बनता है। ये आपकी बार में जो झूला बना है तो माँ के झूले बनाए जो मेरा में बनता है वो झूला ने बनाया बंगला बना है। भगवान के पूरा हरा ही हरा झूला हुआ है। भगवान की हरी पोशाक धारण हुई है। पूरा मंदिर में हरा हरा डेकोरेशन। यस। नमस्कार, जय जगदीश। हम जगदीश मंदिर से बोल रहे हैं। आप देख सकते हो आज हरियाली अमावस का त्यौहार बना हुआ है और बड़े धूमधाम से बहुत उमड़ी भीड़ है। आज पूरे श्रृंगार किया है, हरा लेरिया पहना हुआ है भगवान ने भी और पूरे हरे हरे पत्तों से पूरा ग्रीनरी आप देख सकते हो। पूरे झूले का ये ग्रीनरी पूरा ग्रीन आज हरियाली अमावस है तो पूरी तरह हम खुद लेडीज़ भी आज हरा पहनते हैं, हरी साड़ियाँ पहनते हैं। आप देख सकते हो सब जो भी है तो ये त्यौहार बहुत अच्छे धूमधाम से बनाते हैं। हरियाली अमावस का जो है सावन महीने में हरियाली अमावस खास एक त्यौहार ऐसा है कि हम पूरे उमंग से हम वेट करते हैं कि हरियाली अमावस कब आएगी, हम कब हरे हरी साड़ियाँ पहनेंगे, हरा लेरिया पहनेंगे। आप देख सकते हैं सावन महीने में खास ये है कि लेरिया बहुत उदयपुर में फेमस है, राजस्थानी कल्चर है। के भी हरा लेरिया ही है तो आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। झूला है,
तक चलेगा ये। हरे लेरे की पोशाक है, भगवान के झूले हरे लेरे के हैं और बाहर से कलाकार आए हैं और अच्छे अच्छे मतलब कीर्तन हुए। भगवान के बहुत भीड़ है मंदिर में और भक्त लोग बहुत उत्साह से दर्शन कर रहे हैं और ऐसा दर्शन कभी किसी ने नहीं किया जैसा भगवान ने आपकी दर्शन कराया है और उलट भी है जिसका बहुत खुश हो रही है। तो धन्यवाद। अमावस्या पर प्रभु के दर्शन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बहुत सुंदर सजावट हुई है, सभी बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत सुंदर भजन हो रहे हैं और मन बहुत प्रसन्न है ये सब देख के। हमारे भारत में इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, इससे बहुत खुशी होती है और लोगों में पॉजिटिविटी आती है। ये सब भारत में ही होता है ऐसा। आप बताओ। आज झूले के दर्शन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर श्रृंगार कराया गया है भगवान जगन्नाथ स्वामी को और झूले की बहुत सुंदर सजावट की गई है। मन अति प्रसन्न हुआ दर्शन करके और बिल्कुल आनंद की रात हरियाली अमावस्या का त्यौहार जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। मंदिर में काफ़ी भीड़ है और सभी लोगों ने बहुत आनंदपूर्वक भजन की भी आनंद लिया है और खूब आनंद के साथ Thank you.
Thank you.